నిజామాబాద్ జిల్లా భీమ్గల్ మున్సిపల్ పరిధి మైనారిటీ గురుకుల పాఠశాలలో మనమున్నాము. ప్రధానాచార్యులైనటువంటి ప్రిన్సిపల్ అస్గర్ అలీ గారితో మనమున్నాము. పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి స్థితిగతులపై మరి ఇక్కడ విద్యాభ్యాసంపై మరింత సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. गुड आफ्टरनून, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहैसियत प्रिंसिपल इंटरव्यू में ये कहना चाहूँगा कि तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम के लिए हमारी साबिक़ा हुकूमत ने 2016 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया और जब 71 स्कूल्स कायम हुए थे उसके बाद 2017 में बढ़ा दिया गया और जुमला 204 स्कूल कायम हो चुके हैं। इसके बाद उसी तरह से इस स्कूल में हर स्कूल में 5th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक तालीम दी जाती है और माइनॉरिटी का रेशियो है 75% 75% और 25% नॉन माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ में जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट और जैन मज़हब के लोग आते हैं और उसके बाद 25% में BC SC ST वगैरह आ जाते हैं और OC का भी 1% है, तो उसमें हमारी बड़ी रेड्डीज़ एंड मारवाड़ीज़ वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर स्कूल एक छोटे से अंदर इंटीरियर प्लेस में कायम की सरकार, तो इसके अंदर जो है अब हमारे पास 1 to 5th 225 बच्चे पढ़ रहे हैं और जूनियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 79 पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर काफ़ी काबिल हो रहे हैं। माइनॉरिटीज़ को बहुत सा फ़ायदा हो रहा है। तो माइनॉरिटीज़ के बारे में हम ये कहेंगे कि इनकी तालीम का होना ज़रूरी है। इस तरह से मैं ना ही सिर्फ माइनॉरिटी, मैं हर हिंदुस्तान के हर शहरी से ये कहूँगा कि वो एजुकेटेड बन जाए। एजुकेशन ही उसके लिए बहुत फ़ायदामंद हो सकता है। वो ज़िंदगी की हर पहलू में कामयाब हो सकता है, अपनी कमाई के साथ अपनी फैमिली को चला सकता है। इसी तरह से यहाँ पे कॉलेज में हमारे लास्ट ईयर तबरेज़ नामी लड़के ने, बाबापुर के हैं, वो अच्छा रैंक हासिल किया था 535, लेकिन MBBS में नहीं मिलने की वजह से फिर टेमरिस वाले उनको लॉन्ग टर्म कोचिंग दिला रहे हैं। इंशाल्लाह ये साल MBBS में भी सीट मिल जाएगा। और इस साल हमारे पास जो है इंजीनियरिंग में 15 लड़के गए हुए हैं और बड़े बड़े कॉलेजों में CMR बड़े कॉलेजेस में कर रहे हैं और मुखफ़म जहाँ में भी पढ़ रहे हैं, दक्कन में भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक इनके लिए बहुत फ़ायदामंद है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमेशा तालीम के बारे में सोचें और हेल्थ के बारे में सोचें, ताकि गरीब आवाम तालीम भी हासिल कर सके और गरीब आवाम अगर बीमार हो तो उनकी हेल्थ के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम हो सके। और बेहतरीन से बेहतरीन दवाखाने कायम करने के लिए मैं आप लोगों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और बड़े बड़े कॉलेजेस, इंटरनेशनल स्कूल्स कायम करने के लिए तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तो आज का मौजू है तालीम। तो दिमाग की ग़िज़ा है तालीम और पेट की ग़िज़ा है खाना वग़ैरह। तो इस एनर्जी को लाने के लिए टेमरिस में बहुत सी मेनू हैं। सुबह में मिल्क और बूस्ट दिया जाता है, फिर नाश्ते में लाइट ग़िज़ा इडली, वड़ा, डोसा, चपाती और ज़ीरा राइस दिया जाता है। दोपहर में खाने के लिए बेहतरीन खाना और एक दाल टमाटे के साथ और एक तरकारी का सालन होता है। फिर हफ्ते में 3 बार अब तक जो स्कूल गेम्स के बारे में, गेम्स का तो अंडे भी दिए जाते हैं और इतवार को इतवार चिकन दिया जाता है। रात में भी एक सब्जी का सालन होता है और दाल होती है और खाना वगैरह होता है। मगर और हमारे पास हर रोज़ एक PET का इंतज़ाम है, वो खेल खिलाते हैं, बेहतरीन खेलों का इंतज़ाम है। हमारे बच्चे मंडल लेवल से जो है मंडल लेवल में कबड्डी में भी इनाम हासिल करे हैं और वॉलीबॉल में भी इनाम हासिल करे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इनाम हासिल करे हैं, लेकिन सेकंड प्राइज़ आया। स्टेट लेवल में सिंगिंग कंपटीशन में गए थे, लेकिन वो बच्चे को जो है हार मिली। उसी तरह से वरंगल में भी बहुत से स्पोर्ट्स के लिए हमारे 22 और 23 साल में 22 और 23 साल में एकेडमिक ईयर 22 एंड 23 में हमारा 100% रिजल्ट है और हमारे पास जब भी 10th हुआ 100% रिजल्ट है और इंटरमीडिएट का भी 100% रिजल्ट है। by the grace of God we are getting 100% and we are hoping that this year we will get 100% result. So और मैं पूरी पब्लिक से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे पास कुछ सीट्स खाली रह जा रहे हैं ये इंटीरियर होने की वजह से,
तो माइनॉरिटी स्कूल्स में सीट खाली रहने मत दीजिए, अपने बच्चों को शरीक कराइए ताकि माइनॉरिटी का फ़ायदा हो पाए। और खाने रहने सोने के लिए बेहतरीन है। तो यहाँ पे बंकर कार्ड से कितने सीट खाली है? अभी तो ये जो है डबल सेक्शन स्कूल था तो सिंगल सेक्शन में हो गया चल रहा, डबल सेक्शन की स्ट्रेंथ नहीं मिली। तो हमारे पास 640 का इंटेक है, लेकिन 640 में कम मिले हैं, 300 चिल्लर है, 300 जो है 18 बच्चे हैं, इसलिए अभी खाली तो बहुत है। ये इंटीरियर होने की वजह से, बच्चे दूर होने की वजह से इधर अवेलेबल नहीं थे। इंशाल्लाह ये साल हम कोशिश करेंगे दूर दूर से भी लाने की और 100% सीट भरने की भी कोशिश करेंगे। तो जब 100% हो जाए तो सरकार का भी भला होगा, बजट का, और बच्चों का भी फ़ायदा होगा। और एजुकेशन हासिल होने के बाद बच्चा अपने देश की कदर करेगा, देश की इज़्ज़त करेगा और अपने सिटीजन्स की इज़्ज़त करेगा। माँ बाप को अपने लिविंगहुड के माँ बाप को पालेगा पोसेगा और पड़ोस को भी मदद कर सकेगा। तो तालीम ही वो चीज़ है जो इंसान को एक ऊंचे मुकाम पे लेकर जाती है। तो मैं हर सिटीज़न से, चाहे वो कौन से भी कैस्ट का हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो एग्रीकल्चर भी करना चाहता हो तो पहले तालीम हासिल करे ताकि दिमाग की ग़िज़ा उसके पास सही रहे। और पेट की ग़िज़ा तो हम खा ही लेते हैं। तो एग्रीकल्चर करने वाला भी बीएससी एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो है मैं जो भी तालीम के शोबे में जाता है तो वो माहिर होना चाहिए। माहिर होने के बाद ही वो जो है आपका स्कूल में डिजिटल क्लास का अवेलेबल है क्या? जी हाँ, हमारे स्कूल में डिजिटल क्लास है, प्रोजेक्टर है, सब है। और हम लोग मॉडर्न एजुकेशन के तहत हर चीज़ पढ़ाते हैं और एमसेट की कोचिंग भी कराते हैं, नीट की कोचिंग कराते हैं और जो JEE और तमाम जो है लॉ सेट की कोचिंग कराते हैं। अब बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं, ये साल तकरीबन सेट्स में वो बच्चे सीट हासिल करेंगे सर, और बहुत से फ़ायदे होंगे, पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करेंगे। ये कहते हुए मैं अपनी बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ और मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, ये कहने का मौका दिया। मैं पूरे मीडिया का, हिंदुस्तान के मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इनकी वजह से हम अपने दिल की आवाज़ को पहुँचा सकते हैं। जय हिंद, जय तेलंगाना।